आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, मेरा लहू तुम्हारे पापों के छुटकारे के लिए बहाया जाएगा। यीशु ने कहा, मेरे लहू बहाए जाने के द्वारा तुम पाप के ऊपर जयवंत हो जाओगे। यीशु ने कहा, मेरे लहू के बहाए जाने के कारण तुम्हारा छुटकारा होगा। और यीशु ने कहा, मैंने अपने लहू को दे के तुम लोगों को मोल खरीदा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन खोलें, जब आपके वचन में से बांटा जाए ये वचन, हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से क्यों यीशु मसीह ने कहा, मेरा लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा, मेरे लहू बहाए जाने के कारण तुम अपने पापों के ऊपर जयवंत हो जाओगे। तुम्हारे पाप जो हैं, जो पुश्तों से चले आ रहे हैं, जो जनरेशन्स से चले आ रहे हैं, मैंने उस लहू को बहा के उन पापों की उस कीमत को अदा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें छूटना है, छुटकारा चाहिए, तो तुम्हें खुद से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं अपने लहू को बहाऊंगा ताकि उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ किया जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। यीशु मसीह का लहू जीवत और जयवंत है। लहू में ज़िंदगी है। हम आज भी देखते हैं, अगर किसी के शरीर में लहू की कमी हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। उसको लहू दिया जाता है, किसी और का लहू चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि उसके ब्लड की जो मात्रा है वो पूरी हो और वो सरवाइव कर पाए। लहू में ज़िंदगी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के आपको और मुझे उस पाप की दलदल में से निकाल लिया। हालेलुया।
आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से क्या इम्पोर्टेंस है प्रभु यीशु मसीह के लहू की। क्या हम सिर्फ अपने आप से अपने पापों से छूट सकते हैं? क्या एक इंसान अपने आप से अपने पापों की कीमत को अदा कर सकता है, या व्यवस्था या लॉ उसको फॉलो करके आप उस पाप की मजदूरी से यानी कि उस मौत से यानी कि उस आग और गंधक की झील से बच सकते हैं? आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से गलातियंस की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत को। यहाँ पर लिखा, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि अगर आप व्यवस्था को, लॉ को फॉलो करके ये समझते हैं कि हम उस पाप की मजदूरी से बच जाएंगे, तो आप हो सकता है ये बोलें कि हम कभी भी किसी मर्डर में शामिल नहीं हुए, हमने कभी भी कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं किया, इसलिए आपको लगता है तो हम पापी नहीं हैं, आपको लगता है हमने कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, पर बाइबल कहती है झूठ बोलना उस कत्ल करने के बराबर है। झूठ बोलना अगर पाप है और कत्ल करना सेम पाप है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि कोई पाप छोटा बड़ा नहीं। अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया, आपको पता है कि मैंने पाप किया, पर जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको एहसास भी नहीं होता। बाइबल ये कहती है कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग कत्ल करना भी पाप है और झूठ बोलना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, व्यभिचार करना भी पाप है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि व्यवस्था के कामों पर जो भरोसा करते हैं वे श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर वह ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वो उसके कारण जीवित रहेगा। 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने लहू को दे के हमें मोल लिया, क्योंकि लॉ में ही लिखा है कि जो क्रूस के ऊपर, काठ के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई श्राप उसके ऊपर, कोई पाप उसके ऊपर कभी भी जाहिर नहीं हुआ। बाइबल ये कहती है जिन लोगों ने, पैंतुस पिलातुस ने, जिनके पास वो पकड़वाया गया, उसने कहा मैंने एक भी दोष इसमें नहीं पाया, तब भी लोग बोलते रहे कि इसको क्रूस की मृत्यु दो, और यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह कुछ भी बोलता तो उसमें इतनी ताकत थी उसके बोलने में कि राजा को उसको छोड़ना पड़ता। उसने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्रूस पे जान नहीं दे रहा था, वो आपके और मेरे पापों की उस कीमत को अदा कर रहा था। हालेलुया। मैंने आपको बताया अगर आप व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो अगर कोई आज भी किसी का कत्ल करे तो उसको उसके बदले में फांसी दी जाए, ऐसी लोग डिमांड करते हैं। इसका मतलब सेम मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। इसी तरह से व्यवस्था कहती है अगर कोई झूठ बोले उसको भी सेम मजदूरी, सेम मौत उसकी लाइफ में आनी चाहिए। यीशु मसीह ने हर पाप को, हर श्राप को अपने लहू को दे के पेड ऑफ करके आपको और मुझे पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से छुड़ा लिया। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शुरू जलाए रखना, यीशु आने वाला है। जिस क्रूस को आज हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में लगे हुए, कार्स में लगे हुए, अपने घरों में लोग लगाते हैं, जिसको लोग अब ये समझते हैं कि अगर क्रूस हमारे घर पे है तो वो उसको अच्छा समझते हैं, अगर क्रूस हमारी कार में है उसको अच्छा समझते हैं। ये क्रूस बाइबल बताती है ये एक श्रापित चीज़ की निशानी थी। जो व्यक्ति पाप करते थे, जो व्यक्ति कत्ल करते थे, गुनाह करते थे, उनको इस क्रॉस के ऊपर लटका के मार दिया जाता था। यीशु मसीह ने इस क्रॉस की आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। उसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए उस क्रॉस के ऊपर अपनी जान को दिया, लहू को बहाया, पाप के सारे बंधन को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह जब उसने अपने लहू को बहाया, उसने आपके और मेरे पाप के बदले में अपनी ज़िंदगी को दिया। उसने कहा इट इज़ फिनिश, उसने सब कुछ को पेड ऑफ कर दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, जब आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं, सुनते हैं कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर श्राप काम कर रहे हैं, विचक्राफ्ट काम कर रहा है, पाप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सल्यूशन है? दुनिया की कोई साइंस, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पाप से, जो श्राप से निकली। बाइबल ये बताती है इसी श्राप को यीशु मसीह ने तोड़ा। आज भी लोग बलिदान देते हैं, जानवरों का बलिदान देते हैं, अलग अलग चीज़ों का। क्यों? ताकि लहू के बदले लहू को बहाया जाए और श्राप खत्म हो जाए। बाइबल ये बताती है यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, पर फिर भी उसने आपके और मेरे गुनाहों के कारण उस सलीब को, उस क्रूस को मौत के लिए चुना। उसने हमें उन गुनाहों से छुड़ाया। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास एक बार बता रहे थे कि वो एक जगह के ऊपर, एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं थे, वहाँ पे जब जाके उनको मौका मिला, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने लोगों को बताया कि तुम्हारे पापों से, तुम्हारे श्रापों से तुम्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई किया, उसने अपने लहू को बहाया। अब तुम्हें तुम्हारे पापों से छूटने के लिए, श्रापों से छूटने के लिए तुम्हें बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जानवरों को, अलग अलग चीज़ों को मार के उनके लहू बहाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू को बहा के इन सब चीज़ों का बदला वो दे चुका, इन सब चीज़ों के लिए वो पेड ऑफ कर चुका। वहाँ पे एक औरत भागती हुई आगे आई और रोती हुई उनको बोली कि कल क्यों नहीं तुम आए, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम आज क्यों आए, तुम कल क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब, कल क्यों नहीं आए, क्या हो गया? उसने कहा मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर जो पाप हैं, जो श्राप हैं, अगर उनसे छूटना है तो तुम्हें अपने इकलौते बच्चे को तुम्हें नदी में फेंकना पड़ेगा, तुम्हें उसको मारना पड़ेगा। उसने कहा मैं उसे कल नदी में फेंक के आई, मैंने उसको मार दिया, और आज तुमने मुझे आके बताया कि हमारे खुद के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। अब हमें मरने की ज़रूरत नहीं, हमें बलिदान देने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते यीशु मसीह के लहू में कितनी पावर है। आज भी लोग बलिदान देते हैं, इसीलिए बाइबल कहती है बैलों और बछड़ों के लहू के कारण तुम्हारा छुटकारा नहीं होता, तुम्हारा छुटकारा होता है यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण। यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत से यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। यीशु मसीह ने जब उसको पकड़वाया जाना था, उससे पहले उसने रोटी ली, उसको तोड़ा और कहा ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। और उसने रस लिया, उसने कहा ये रस नहीं, मेरा लहू है। उसने कहा मैं अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़ूंगा,
अपने लहू को तुम्हारे लिए बहाऊंगा। ये एक नई वाचा होगी, एक कवनेंट होगी। आज से मैं एक नई वाचा को बांधता हूँ तुम्हारे साथ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू की वाचा अगर आप उसमें बंध जाते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इस बात के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आप उस वाचा के अधीन आ जाते हैं, आप यीशु मसीह के लहू के अधीन आ जाते हैं। बाइबल कहती जब इज़राइली, जब उनको मिस्र से निकाला जाना था, बाइबल कहती मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर अलग अलग तरह से दंड को दिया। बाइबल कहती जब फिर भी उन्होंने इज़राइलियों को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने मूसा से ये कहलवाया कि आज रात मैं मौत का दूत भेजूंगा मिस्र में, और तुम्हारे पहलौठे जो हैं वो मरेंगे हर घर में से। पर परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि मेमने का लहू तुम इज़राइलियों के घर की चौखट के ऊपर लगाना। जब मौत का दूत उस लहू को देखेगा, वो उस घर में एंटर नहीं होगा। और बाइबल इस बारे में बताती है कि उस टाइम पे हर एक मिस्री के घर का पहलौठा मरा, पर इज़राइलियों के घर के चौखट के ऊपर लहू लगाए जाने के कारण मौत उनके घर के बीच में एंटर नहीं हो सकी। ये लहू की पावर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोग परेशान हैं। क्यों? उनको लगता है बीमारियां नहीं जाती, ट्रबल्स खत्म नहीं होती, किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, किसी ने हमारे लिए ऐसा कर दिया। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता ये चीज़ें गलत हैं, ये हो नहीं सकती। यस, ये होती हैं, पर कैसे छूटना है इनसे? इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ छुटकारा दे सकती है, वो है यीशु मसीह का लहू। आपको यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने के ऊपर फेथ करना पड़ेगा। आपको उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से चलेंगे, आप इस बात को मुंह से कन्फेस करेंगे कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू बहाए जाने से हम छूट चुके हैं हर पाप से, हर श्राप से, आप एक बड़े बदलाव को देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है। सब कुछ देख लिया आपने, सब कुछ कर लिया, क्यों ना आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें? क्यों ना इस बात को अपने मुंह से बोल के देखो, यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमारे सारे गुनाह, सारे पाप जो आदम से चले आ रहे थे, उन सब पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया। क्यों ना आज इस बात को अंगीकार करें? यीशु मसीह, आपका वचन कहता है आप हमें हर एक पाप, हर एक श्राप से छुड़ाने में सामर्थी हैं, क्योंकि आपने अपने लहू को बहाया। मेरे प्रियो, अगर लहू छुटकारा देता है
बिना लहू के छुटकारा नहीं मिलता। और यीशु मसीह आपके और मेरे छुटकारे के लिए लहू बहा चुका, तो क्यों ना इस बात के ऊपर हम विश्वास करें, क्यों ना इस बात को अपने मुंह से बोलें। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब इस धरती के ऊपर था, उसने प्यार का समाचार दिया, उसने प्यार का संदेश दिया। उसने कहा एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। यीशु मसीह को जो लोग सताते थे, जो उसको गालियां देते थे, जो उसका विरोध करते थे, वो किसी को भी नफरत नहीं करता था। जिस यहूदा ने उसको पकड़वाया, उसको भी वो हे भाई करके बात करता है, उससे भी वो प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में कोई भाला, कोई तलवार, कोई बर्छी नहीं थी। वो किसी को मारने नहीं आया, किसी का बदला लेने नहीं आया, पर आपके और मेरे बदले उसने अपने आप को दिया। यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है जो जगत के पाप के भार को, बोझ को उठा ले जाता है। हालेलुया। सब कुछ करके देख चुके आप। बीमारियां जा नहीं रही, ट्रबल्स खत्म नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स जा नहीं रही। क्यों ना आज एक मन होके यीशु मसीह को पुकारें, उसके लहू को पुकारें, क्योंकि बाइबल कहती लहू में ताकत है, लहू में पावर है। मेरे कहने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं, मेरे करने से नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती ना बल से, ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करके देखो। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके देखो। कुछ नहीं चाहता वो किसी से। वो नहीं चाहता कि मुझे इतने पैसे दो, मेरे लिए ये बलिदान करो, मुझे ये चीज़ दो, मेरे लिए ऐसे करो, वैसे करो। नो, वो कहता है कि अपने मन में मुझे जगा दो। बाइबल कहती है वो तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटाता है, अगर तू खोलेगा वो भीतर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो ज़बरदस्ती नहीं करता, पर मैं ये जानता हूँ जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होके जब आप इस बात को अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह तो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे गुनाहों के लिए तूने सलीब के ऊपर जान दी। आज हम फेथ करते हैं, आपके लहू बहाए जाने के कारण हम श्रापों से छूट चुके हैं। कोई विचक्राफ्ट मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, कोई श्राप, कोई बीमारी, कोई ट्रबल मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि आप और मैं बीमारियों से छूट जाएं। उसने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया ताकि हमारी लाइफ के कांटे ख़त्म हो जाएं। उसने गरीब घर में जन्म लिया, आपके और मेरे गरीबी के श्राप टूट जाएं। उसने कहा मैंने अपने लहू के कतरे कतरे को बहा दिया ताकि तुम्हारा लहू ना बहे। हालेलुया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको और मुझे ज़िंदगी दे, और ये ज़िंदगी बहुत ताकत की ज़िंदगी हो। इस ज़िंदगी में कोई श्राप, कोई कर्ज, कोई पाप, कोई बीमारी ना हो। तो मेरा ये विश्वास है आज आप इन वचनों से ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। अब अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेशन के साथ इन प्रोग्राम्स को आप दूसरों तक बांट सकते हैं, सुन सकते हैं। हालेलुया। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है। उस दिन 24 घंटे प्रार्थना होती है। अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी प्रेयर का टॉपिक है, आप हमें वो टॉपिक सेंड कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, हम मिल के आपके उस प्रेयर टॉपिक के लिए प्रेयर करेंगे और आप रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है आप लोग
यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने वाले लोग होंगे और आप उसके लहू के वसीले छुटकारा पाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपके लहू के ऊपर फेथ करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपके लहू बहाए जाने से हम छूट जाते हैं खुदावंद। बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं आपके लहू के कारण हम लोग हर कर्ज, हर पाप, हर श्राप से छूट चुके हैं। हमें पापों से आज़ाद करें, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियां खुदावंद सेम न रहें। महान परमेश्वर इनकी हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम जड़ से उखड़ के नरक की आग और गंधक की झील में चली जाए खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग अभी छुए जाएं तेरे दूतों के द्वारा, तेरे लोग आज़ाद हों, कंप्लीट हील हो, कोई भी बीमारी, कोई भी ट्रबल, कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ का हिस्सा ना हो। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से छुटकारा हमारी लाइफ का हिस्सा है। तेरे वचन का वायदा है, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में पूरे होने पाए। खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। खुदावंद तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। याद रखो यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में बने रहें। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।